हाँ जी, गुड ईवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਰਨ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ NTT 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ बहुत वधिया यूजफुल जो डिस्कशन थोड़े लिए लैके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड राइट्स एंड रिलेटेड एक्ट्स लाइक पोक्सो। उस तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर करियो, लाइक शेयर जरूर करियो, होर फ्रेंड्स के नाल शेयर करियो, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर की। अज बेसिकली अपने कोल 18-19 क्वेश्चन है तो अज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्लास अपनी जिहड़ी है जी 30th क्लास है, अपनी 30वीं क्लास हो चुकी है। उस तो पहला दे सैशन 29 सैशन अगर तुसी नहीं हजे तक देखे तो ज़रूर देखो, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं तो तुसी जाके अपने चैनल ते विजिट कर लो, नहीं तो टैलीग्राम ते मैं रोज़ जड़ियाँ वीडियोज़ थोनों पा दिंदी पुरानियां तो पुरानियां जो तुसी नहीं देखिया, ठीक है। जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की सब दी थ्योरीज भी अपने चैनल ते पई हैं पंजाबी दे विच पूरी डिटेल दे विच, ठीक है। तो लाइक शेयर पहला कर दियो जी। एंड क्लास 30 है तो अज अपना टॉपिक है NTT 8393, क्योंकि धरने हजे चल रहे ने, बहुत कुछ हो रहा है, तो अपनी पढ़ाई तुसी जारी रखो नाल, ठीक है। अज मीटिंग है, उहदे ते भी आपां डिस्कशन करांगे। जो मीटिंग खत्म हुई पूरी दी पूरी जानकारी तुहानूं अपने चैनल ते मिलूगी, की सिट्टा निकलिया मीटिंग का, कि कच्चे अध्यापक होणगे पक्के, ये भी आपां ने देखांगे। तो ETT टैट पास वालियां दा अज मेन जो है मीटिंग है, तो कच्चे अध्यापकों की भी लास्ट मीटिंग है। उस तो बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये पेपर तो होना ही होना चाहिए। तो देखो तुसी तो ये पेपर नूं बिल्कुल भी ना छड्डो, क्योंकि इस पेपर लई जो 8393 भर्तियां दे लई ETT B.Ed वाले भी आ सकते हैं, पूरे चांस है। तो तुसी अपनी तैयारी जारी रखो, कदों भी कोई भी थोनू ये नहीं दसेगा, तुसी एवें ना सोचा करो। क्योंकि कल ही मैं एक लड़की नाल मतलब गल कर रही सी, ठीक है, तो वो कहते भी मैं तो मतलब कोई होर पेपर भरती नहीं, क्योंकि मैं तो B.Ed की गई है। बट मैं उन्होंने कहा कि तुसी B.Ed की तो वही है, पर तुसी ETT एंड NTT दे विच जरूर जिहड़ा है पेपर भरिया करो, क्योंकि इन्हां दा कुछ नहीं पता लगता गौरमेंट का। जो ETT दे विच B.Ed एलिजिबल कर सकते हैं तो फिर NTT दे विच भी कर ही सकते हैं, ठीक है। वो चलो बाद दी गल्लां गौरमेंट देखते हैं की करती है की नहीं, ठीक है जी। सुरिंदरपाल ने फिर तो मरण वर्त रखने का ऐलान किया, थोनों पता ही है, ठीक है। अज आपां कर रहे हैं पोक्सो एक्ट ते चाइल्ड राइट, मतलब बच्चों के बाल अधिकार जोड़े कानून है उन्होंने रिलेटेड जोड़े भी एक्ट बने हैं सारे बारे थोनों मैं मतलब क्लीयर करवाऊँगी, क्लैरिटी करवाऊँगी। तो तुसी अपने मार्क्स जरूर दसना, कमेंट करके दसना वीडियो किद्दां लगी। टैलीग्राम लिंक नीचे है, जुड़ सकते हो जी तुसी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पोक्सो अधिनियम 2012, ये पोक्सो एक्ट लागू कदों होया सी? 2012 दे विच। पहली एक वीडियो बन चुकी है अपने चैनल ते पोक्सो एक्ट बारे, बहुत वधिया नोट्स जिहड़े सर ने तुहानूं करवाए हुए आ, तुसीं वो जाके अपने चैनल ते देख सकते हो पोक्सो एक्ट नाल, ठीक है। ये अज MCQs की सीरीज़ है, पार्ट 1 है, ठीक है। अगे होर भी पार्ट जिहड़े करवाने हैं क्योंकि बहुत वाइड जिहड़ा है तुहाडा चैप्टर है पोक्सो एक्ट वाला, चाइल्ड राइट एक्ट वाला। जिहड़े पेड ग्रुप दे विच करवाते हैं ना, वो तुहानूं इत्थे करवाया जाता है फ्री दे विच, तां शेयर कर दिया करो, ठीक है जी। पोक्सो एक्ट 2012 किस दे नाल होएगा जी? नाल संबंधित नहीं है। इन्हां विचों किस नाल संबंधित नहीं है पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट हुंदा है प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस, ठीक है। तो ये बाल मजदूरी की समस्या नाल नहीं संबंधित, बच्चों के यौन हमले नाल, बच्चों के यौन उत्पीड़न इन्हां विचों कोई नहीं। ये बाल मजदूरी की समस्या नाल संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो जी, वेट, ये बाल मजदूरी की समस्या के नाल नहीं है। ये बच्चों के जोड़े यौन हमले होंगे, रेप होंगे, बलात्कार होंगे, कुछ भी बच्चों नाल सोशल हरैसमेंट होंगी है, सैक्शुअल हरैसमेंट होंगी है, उहदे नाल संबंधित है पोक्सो एक्ट, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट के दिन 18 साल तो छोटे बच्चे, मतलब 18 साल तो छोटा बच्चा उहदे नाल कुछ भी हो जाता है गलत, कोई भी रेप वगैरह या कुछ भी इदां दा कुछ हो जाता बच्चे दे नाल, तां वो पोक्सो एक्ट के दिन केस जिहड़ा दर्ज करवा सकते हैं मुजरिम दे उत्ते, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन, कोई भी डाउट होया, कोई क्वेश्चन तुसी कोई इनक्वायरी है थोड़ी तो जरूर कमेंट करके तुसी दस सकते हो जी। पोक्सो अधिनियम 2012 की किहड़ी धारा बच्चे दे बयान दर्ज करने की प्रक्रिया नाल संबंधित है? मतलब इन्हां विचों किहड़ी धारा जिहदे अधीन जिहड़ा है केस दर्ज किया जाता, सॉरी बयान दर्ज किया जाता है, मतलब
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਧਾਰਾ 24। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਧਾਰਾ 24। ठीक है, धारा 24 के अधीन जिहड़ा है वो बयान दर्ज करते हैं। ठीक है, नैक्सट देखो जी, थर्ड क्वेश्चन, यौन अपराधां तो बच्चों की सुरक्षा अधिनियम कदों पास किया गया? तुसीं नाल नाल कॉपी पेन रखा करो जो अपनी वीडियो आती आ कोई भी टॉपिक ते, क्योंकि आपां वीडियो थोड़े वास्ते हमेशा हाजिर हाँ। ठीक है, पढ़ाई नाल रिलेटेड है, चाहे कोई भी अवेयरनेस दे नाल रिलेटेड है, चैप्टर वाइज पूरी तैयारी एनटीटी की करवा रखी है। ठीक है, होर चैप्टर अपने पेंडिंग है, थोड़े थोड़े जो रहिंदे आ वो आपां कंप्लीट करांगे। ठीक है, तो मैराथन सीरीज़ मैं एक सोच रही हूँ पूरी वड्डी वीडियोस थोड़े वास्ते लैके आवां, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी पूरे ही खत्म करवावां, सैक्शन डी एक बार सैक्शन डी खत्म करवावां, सैक्शन ई खत्म करवावां, तो फिर सैक्शन एफ। ठीक है, जिन्ना तुहाडी पूरी तुहानूं इन्नी हैल्प मिले ना उस कल्ली वीडियोज़ दे नाल कि तुहानूं होर कुछ देखना ही ना पवे। यौन अपराधां तो बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, तुसीं इहनूं याद रख सकते हो, पोक्सो एक्ट कदों लागू होया सी? 2012 च। तो जिहड़े बच्चे दे नाल रिलेटेड यौन अपराधां तो सुरक्षा अधिनियम है वो भी 2012 दे विच ही लागू होया सी। पोक्सो एक्ट दे नाल नहीं कह सकते पर उही ईयर दे विच लागू होया सी। ठीक है, नैक्सट है फोर्थ, आईपीसी की धारा 293 के अंतर्गत डैश साल तो घੱਟ उम्र के नौजवानों को अश्लील पदार्थों की विक्री, अश्लील पदार्थ की विक्री ਜਿਹੜੇ मतलब अश्लील पदार्थ होंगे है, ड्रग्स वगैरह जो कुछ भी है उन्हों की विक्री की मनाही है इस धारा के अंतर्गत। तो वो किहड़े साल तो घੱਟ उम्र है जी? 20 साल तो घੱਟ उम्र है। ठीक है, 20 साल तो घੱਟ उम्र के नौजवानों जिहड़े अश्लील पदार्थों की विक्री वो वेच नहीं सकता इहो जिहे पदार्थ। ठीक है, उन्होंने मनाही है। ठीक है, नैक्सट देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ पोक्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोक्सो का पूरा नाम दसो जी। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्शुअल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस? की होएगा जी? इहदा की होएगा जी? प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट अपनी तुसी कापी ते नोट करी चलो नाल नाल। ठीक है, की फुल नेम जिहड़े है जिवें ECC दी फुल फॉर्म, IDC दी फुल फॉर्म, CWC दी फुल फॉर्म की है जी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। की है जी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, कमेटी जिन्होंने आप बोल दें। ठीक है, ये लिख लो। अगे जी 6वां क्वेश्चन, ਜਿਹੜੇ ਵੀ मतलब ਜਿਹੜੇ औरतों ਨਾਲ संबंधित अपने इस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ इस टॉपिक तो 2 ਤੋਂ 3 या 3 ਤੋਂ 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पोक्सो एक्ट तो पक्का आएंगे 2 क्वेश्चन या तो औरतों के हीनता के विरुद्ध आने, मतलब जो औरतों के विरुद्ध ਜਿਹੜੇ भी काम हो रहे हैं तो उन्होंने सुरक्षा के लिए किहड़े एक्ट बने हैं उन्होंने ते आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डोरी सिस्टम ते, डोमैसटिक वायलेंस ते। ठीक है, यह जो क्वेश्चन जिहड़े इहदे च पूछे जाते हैं। बाल विआह दी रोकथाम एक्ट मतलब चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कदों बनिया सी जी? 2006, 2008, 2009 या कोई भी नहीं, 2006 दे विच। ये कदों बनिया सी जी? 2006 दे विच। ठीक है, ये याद रखना तुसी, बाल विआह दी रोकथाम एक्ट 2006 दे विच बनिया सी। ठीक है, अगे 7th, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न अते यौन हिंसा, सैक्शुअल ऑफेंसिस, जो डोमैसटिक वायलेंस है, जो सैक्शुअल वायलेंस है, वो किस दियां किस्मां हन? किहदे विरुद्ध हिंसा? औरतां विरुद्ध हिंसा, मर्दां विरुद्ध हिंसा दे विच कल्ला आ सकदा है तुहाडे कोले सोशल हरैसमेंट। ठीक है, कि मतलब इहदे विच कुछ मर्दां दे नाल भी हुंदा है, मर्दां दे नाल भी शोषण हुंदा है, मर्दां दे खिलाफ भी शोषण हुंदा है। बच्चों विरुद्ध हिंसा या कोई भी नहीं, बच्चों विरुद्ध हिंसा दे विच पोक्सो एक्ट आ जाता है। ठीक है, पोक्सो एक्ट है, इन्हां दे नाल किहड़ी हिंसा मतलब आ सकती है, जिवें कि हो सकता है तुहाडा सैक्शुअल ऑफेंसिस, बच्चे दे नाल रेप होना, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, रेप होना या कुछ सैक्शुअल हरैसमेंट होनी, बच्चे नूं प्रताड़ना, बच्चे नूं डराना, धमकी देना, इहो जिहा कुछ। बट डोमैसटिक वायलेंस ना तो बच्चों विरुद्ध हिंसा है ना ही मर्दां दे। डोमैसटिक वायलेंस हुंदा किहदे नाल है? औरतां नाल। डोमैसटिक वायलेंस घरेलू हिंसा, घर दे विच औरत नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है, औरत नाल
मतलब गलत काम किया जाता है, वो सारा कुछ थोनों पता है, ठीक है। ये डोमैस्टिक वायलेंस विरुद्ध जो है एक्ट बनया हुआ है, ठीक है, ताकि औरतां जिहड़ियां सुरक्षित रह सकन। उन्होंने अपने हसबैंड ही उन्होंने बैल्ट लैके कुटते हैं, तुसीं बहुत मूवीज़ दे विच सीरीज़ दे विच देखिया होगा, ये रियल लाइफ दे विच भी है। शराब पी के उन्होंने हसबैंड जिहड़े उन्होंने कुटते हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा का शिकार होंदी है औरत, ठीक है, ना बच्चे होंदे हैं ना ही मर्द होंदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो 8th, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा तो औरतों की सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा तो औरतों को सुरक्षित रखना, प्रिवेंट करना, ये नियम कदों पास किया गया सी? ठीक है, ये नियम जिहड़ा है घरेलू हिंसा तो औरतों की सुरक्षा अधिनियम, ये कदों जिहड़ा है पास किया गया सी? देखो जिहड़ा आपां पहला एक्ट किया सी बाल विआह दी रोकथाम एक्ट कदों मतलब बनिया सी 2006 दे विच, तो फिर ये जिहड़ा है 2005 दे विच जिहड़ा है अधिनियम बनिया सी, एक्ट बनिया सी। ते ये जिहड़ा है एक्ट ये जम्मू ते कश्मीर दे विच लागू नहीं होया सी। जम्मू ते कश्मीर ने बाद विच 2010 दे विच, भी नाल तुसीं लिख सकदे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जम्मू ते कश्मीर विच ये एक्ट जिहड़ा है लागू नहीं किया गया सी। J&K दे विच, J&K दे विच RTE एक्ट भी लागू नहीं होया जम्मू ते कश्मीर दे विच। जम्मू ते कश्मीर विच बाद विच 2010 दे विच एक्ट पास होया सी, जिहदे विच सिर्फ जम्मू ते कश्मीर जो एक आपां कह सकते हैं इस राज या फिर जो भी है उस थां दे विच जिहड़ियां भी औरतां हैं उन्हां दे विरुद्ध डोमैस्टिक वायलेंस ना होवे, उहदे लई उन्होंने अपनी ही जगह ते जो है की कीता सी, अपने राज दे विच जम्मू ते कश्मीर राज दे विच की कीता सी, एक एक्ट बनाया सी उत्थों दी CM ने, उत्थों दी सरकार ने, ठीक है। आह वाला एक्ट उन्होंने पास नहीं किया सी, ठीक है। 2010 दे विच जम्मू एंड कश्मीर च बनिया सी अलग तो। नैक्सट ये कुछ थोनों दिखाने वास्ते कि भारतीय संविधान ते भारतीय दंड विधान IPC जिन्होंने बनना इंडियन पेनल कोड, भारत विच विशेष करके पिछले कुछ समय विच औरतों की सुरक्षा लिए बहुत सारे हिफाजती कानून जिहड़े है पास किए गए हैं। मतलब औरतों के लिए बचाव के लिए उन्होंने कोई बहुत सारे कानून जिहड़े पास होए है, उहदे विच दो तरह के कानून जिहड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो हैगा घरेलू हिंसा तो सुरक्षा के लिए जो 2005 दे विच लागू होया। आ देखो आप पिछले ही क्वेश्चन दे विच डिस्कस किया है, 2005 दे विच जिहड़ा लागू होया। कार्यकारी थां मतलब अगर औरत किते काम जाती है, ठीक है, कोई भी वो फैक्ट्री च काम कर रही है, स्कूल च काम कर रही है, किते भी काम कर रही है, तो उहदे नाल की होना सैक्शुअल हरैसमेंट, वो एक्ट 2013 दे विच लागू होया सी। एक्ट कदों लागू होया सी 2013 दे विच, ते इहदे अधीन जिहड़ा है जो मुजरिम है उन्होंने बहुत सज़ा दी जाती है, जुर्माना भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखो जी 9वां क्वेश्चन है थोड़ी स्क्रीन पे। किहड़ा अधिकार बच्चे नूं नस्ल, धर्म, लिंग ते यौन शोषण विरुद्ध भेदभाव तो सुरक्षा दिंदा? मतलब बच्चों के नाल नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, उन्होंने कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है, यौन शोषण विरुद्ध भेदभाव मतलब जो उन्होंने नाल भेदभाव किया जाता है उहदे तो सुरक्षा दिंदा है। किहड़ा अधिकार है जी? वो सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, उन्होंने प्रोटैक्ट करना उहदा अधिकार। थोड़ा कोई भी डाउट होया तुसी कदों भी कमेंट बॉक्स के विच पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स ऑलवेज खुला है, तो अपने नंबर जरूर दसना, अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना किन्ने बने, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही यूजफुल वीडियो है थोड़े वास्ते, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ पोक्सो? कुछ इंग्लिश के विच भी थोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्यों वो की बोल रहे हैं कि पोक्सो हु अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ, मतलब पोक्सो दे विच किहड़ा पार्ट है, पोक्सो एक्ट दे विच कौन कौन रोल प्ले करता है? डॉक्टर्स तो होंदे ही है जी, क्योंकि बच्चे दे नाल जिहड़ा है सैक्शुअल मतलब हरैसमेंट होंदी है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, बच्चा डिप्रैशन च चला जाता है, क्योंकि किसी दे नाल भी अगर किसी कुड़ी ते तेजाब सुट्टिया जाए तो कितना कुछ होंदा, तुहानूं पता है, वो जीन जोगा नहीं रहिंदा। मैंटल एक्सपर्ट्स भी होंदे, तो सारे ही होंदे आ इस दे अधीन। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी होंदे आ, मैंटल एक्सपर्ट भी होंदे आ, ते डॉक्टर्स भी होंदे आ। तिन्ने जिहड़े पार्ट है पोक्सो दे, एक बच्चे दे नाल कुछ भी गलत हो जाता है। ये एक्ट 2012 दे विच बनिया सी, तुहानूं पता होना चाहिए 2012 दे विच, ठीक है। तो अगर बच्चे दे नाल कुछ भी हुंदा है तो उहदे लई डॉक्टर भी हुंदे आ, एक मिनट,
Z ही लिख रहे हैं बार बार। तो डॉक्टर भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे ते मैंटल एक्सपर्ट्स भी होंगे। क्लीयर। नैक्सट 11वां क्वेश्चन, बाल मजदूरी रोकथाम एक्ट की उलंघना लिए लाजमी है। देखो जेडे बाल मजदूरी रोकथाम एक्ट की उलंघना करते हैं, मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ कि उन्होंने 3 महीने की सज़ा होएगी, नाल 10 तो 20,000 रुपये जुर्माना भरना पऊगा मुजरिम नूं। ठीक है। फिर भी बहुत थावां ते ढाबियां ते काम करवाया जाता है बच्चों तो, छोटे छोटे बच्चों तो। ठीक है। नैक्सट है 12th। हुण बाल मजदूरी रोकथाम का अर्थ की है कि 14 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों ढाबे उत्ते काम करने की पाबंदी है। यस, ये रोकथाम का अर्थ है। 14 साल तो घੱਟ उम्र के रेस्टोरेंट में काम करने की पाबंदी है। हाँ, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, ना रेस्टोरेंट्स के विच, ना ढाबियां दे विच भांडे मांजन का, सर्व करन दा, चाह दी दुकानों उत्ते काम नहीं कर सकते 14 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव ये बाल मजदूरी रोकथाम एक्ट है। ठीक है। बनया एक्ट बनया इन्हां दे लई 14 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चे किते भी काम नहीं कर सकते बाहर जाके, जिहदे नाल उन्हां नूं बहुत बच्चों को जी है बहुत शोषण का शिकार होना पैंदा। ठीक है। ना तो उन्होंने ढाबे उत्ते काम करवाया जा सकता है, ना रेस्टोरेंट दे विच काम करवाया जा सकता है, ना उन्होंने किसी भी दुकान ते काम करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 13, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 44 के अंतर्गत इस अधिनियम के लागू किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेवारी, मतलब ये एक्ट लागू होया ਉਹਦੀ ਨਿगरानी की जिम्मेवारी ਕਿਹੜਾ संगठन है जो ਸਾਂਭਦਾ है। पोक्सो एक्ट के अधीन धारा 44 के अंतर्गत कि ये एक्ट अधिनियम जो लागू किया जा रहा है उसकी निगरानी कौन रखता है, तो वो रखते हैं बाल अधिकार की सुरक्षा लिए राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकारों की सुरक्षा लिए राज आयोग। राष्ट्रीय आयोग जो बाल अधिकार की सुरक्षा का काम लेंदे है, तो बाल अधिकार की सुरक्षा लिए जो राज आयोग बने होंगे अलग अलग स्टेट के एक कमेटी जी बनाई होंगी है। ठीक है। लिख लो नाल ना तुसी। 14th क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम संबंधी जागरूकता पैदा करने की जिम्मेवारी किस दी है, मतलब अवेयरनेस पोक्सो एक्ट संबंधी अवेयरनेस, कईयों को तो पता ही नहीं पोक्सो एक्ट भी की चीज़ होंगी है, उन्होंने गलत हो जाता पर उन्होंने पता ही नहीं असीं इस एक्ट के विरुद्ध जोड़ा है कानून दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, तो दोवां दी है, मतलब जो अपने स्टेट गौरमेंट है, चाहे वो यूपी का, चाहे वो पंजाब का, चाहे वो बिहार का, चाहे वो राजस्थान का, सेंट्रल गौरमेंट, कोई भी सेंट्रल गौरमेंट जी अपनी सेंट्रल गौरमेंट बनी होंगी है, दोनों की ही जिम्मेवारी है। ठीक है। नैक्सट 15th, अज अपने को 18 क्वेश्चन है जी। ठीक है। किस एक्ट अधीन बच्चे को स्कूल ना भेजना जुर्म है। ये एक्ट किहड़ा, पंजाब प्राइमरी एक्ट। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े हो जाएंगे। ये 1960 के विच जिहड़ा है लागू किया गया सी, पास होया सी 1960 ईस्वी विच। ठीक है। तो पंजाब प्राइमरी एक्ट 1960 विच पास होया सी अंग्रेज़ों के टाइम, सॉरी अंग्रेज़ों के टाइम नहीं है जी। ठीक है। पंजाब प्राइमरी एक्ट, पंजाब प्राइमरी एक्ट 1960, बस इन्ना याद रख लो। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इस एक्ट के विरुद्ध की है, मतलब सॉरी इस एक्ट के अधीन की चीज़ कहते हैं, इस एक्ट के अधीन कहते हैं कि एक तो पंजाब स्टेट दे विच 6 तो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या मिलूगी। ठीक है। मुफ्त बिल्कुल, बच्चे को एक पैसा भी नहीं देना पऊगा। ठीक है। तो बच्चे को स्कूल ना भेजना इस एक्ट के अधीन जुर्म है। सारे बच्चे स्कूल जान। ठीक है। इस एक्ट के अधीन नहीं है भी सारे बच्चों स्कूल भेजा जाए। ठीक है। नैक्सट अपने 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट 2012 हेठ लिखे विचों किहड़े जुर्मां तो बच्चों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करता है।
ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ। ਯੌਨ ਹਮਲਾ, ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਯੌਨ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਪੋਕਸੋ ਅਧਿਨਿਯਮ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ 18 ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 18 ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ PDF ਨੋਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਰਨ ਮਾਈਲ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।